इंडिया। इंडिया ये पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे जोक्स को नेशनल इशू बना दिया जाता है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। और जो रियल नेशनल इश्यूज हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पॉल्यूशन, इन सब चीजों को जोक बना दिया जाता है। पेपर लीक होना इस कंट्री में आम बात हो गई है और जिन न्यूज चैनल्स वालों को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं वो देश की रियल प्रॉब्लम्स को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की न्यूज अपने चैनल पर सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। वेलकम टू द इंडिया। तो आगे तुम लोग, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े क्राइम और कंट्रोवर्सी के बारे में, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं तुमको बता दूं, रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला वो तो वल्गर था ही, मैं उस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ बताने आया हूँ कैसे एक छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना दिया गया। राय का पहाड़ ऑनलाइन तो ठीक था, लेकिन कैसे ये राय का पहाड़ हमारे देश का नेशनल इश्यू बन गया, आज हम इसी बकचोदी पे बात करने जा रहे हैं। तो देखो यार, अगर तुम लोगों को लगता है कि इंडिया में सारी वल्गैरिटी समय रैना की शो इंडिया गॉट लेटेंट से फैल रही थी ना, तो चूते हो तुम। ये वल्गैरिटी ना हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। अब ये चीज़ देख लो, तो मैंने देखा गूगल पे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा विजिटेड वेबसाइट कौन सी है, तो ये देख लो, पहले नंबर पे गूगल, दूसरे नंबर पे यूट्यूब और थर्ड नंबर पे हाय 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 Mr.Desi देख लो तुम। अब ये चीज इस बात की गवाह है कि सबसे ज्यादा मिल्फ और फैमिली कैटेगरी का पोर्न हमारे इंडिया में देखा जाता है। एक बात होती है किसी चीज को डायरेक्ट बोल देना, कि भैंचो जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला ना वो उसने डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन इसी चीज को कॉमेडी किंग बोलता है जो अपने आप को, कपिल शर्मा, उसने किस हिसाब से बोला वो भी नहीं। अब बताओ तुम लोग, क्या ये वल्गर वाली चीज नहीं है? अब जिस चीज को इसने डबल मीनिंग में बोला उसी चीज को रणवीर अलाहाबादिया ने डायरेक्ट बोल दिया है, यही तो है। और इंडिया में कितनी ही ऐसी मूवीज, वेब सीरीज हैं जिनमें खुलेआम सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता है, जैसे उल्लू ले लो, मस्त नाम ले लो, क्या कूल है हम ले लो। क्या इनमें सॉफ्ट पॉर्न नहीं दिखाया जाता? तब कहाँ गई थी हमारी संस्कृति देश की? तब ये संस्कृति बचाने नहीं आए थे ये लोग, आज इनको संस्कृति बचाने की पड़ी है। ओह, संस्कृति थोड़ा पर्सनल हो गया भाई। और आज जो लोग रणवीर और समय रैना के पुतले फूक रहे हैं ना, वो असली देशभक्त लोग हैं। अब देशभक्त कैसे? एक दिन पहले इसका कलर प्रिंट निकलवा के लाए होंगे, फिर पुतला बनाया होगा, अपना टाइम और मनी वेस्ट किया होगा। तो ऐसे लोगों को देशभक्त नहीं, ऐसे लोगों को कहा जाता है हमारे यहाँ बेरोजगार। इन्हें देख के लगता है बेरोजगारी ऑन द टॉप इन इंडिया। इस चीज पर कोई बात नहीं करता। जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके ये लोग पुतले फूकने वाली वीडियो डाल रहे हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये लोग, मुझे समझ नहीं आता इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बात क्यों नहीं करते, जहां तुम एक्स पे खुलेआम हार्डकोर पोर्न वीडियो डाल सकते हो। और इंस्टाग्राम तो पोर्न हब बन चुका है, सॉफ्ट पोर्न हब। तब कहाँ चले जाते हैं ये लोग? तब इनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? वही चीज मेरे को समझ नहीं आती भाई। अरे भैंचोद, अब तुम ही लोग बताओ कि जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो इतना बड़ा नेशनल इश्यू था? नहीं भैंचोद, इंडिया की पार्लियामेंट तक ये बात गई। आज तक इंडिया के जो मेन मुद्दे हैं वो कभी पार्लियामेंट में नहीं गए, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया की बात पार्लियामेंट तक गई। जब ये बात पार्लियामेंट तक गई, फिर उसके बाद बड़े बड़े सीएम्स ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि हम कार्रवाई करेंगे, ये वल्गर चीज़ है। और फिर इसके बाद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, इनमें तो भसड़ी मच गई। ये लोग ना अपने व्यूज़ के भूखे, इन्हें मतलब नहीं है नेशनल इश्यूज से। इनके हिसाब से नेशनल इश्यू वो क्या होता है, आई डोंट नो। और फिर इन भोसड़ी वालों ने इतना प्रेशर बनाया कि समय रैना ने अपने इंडिया गॉट लेटेंट की सारी वीडियो अपने चैनल से हटा दी भाई, रिमूव कर दी उसने। मैं सच बताऊँ ना कि समय रैना ने जो अपना एपिसोड रिलीज़ किया था वो ओनली मेंबर्स के लिए था, कि कुछ लोग पैसे देके उस एपिसोड को देख सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को वो एपिसोड दिखाया नहीं चाह रहा था, लेकिन न्यूज़ मीडिया में ऐसा बवाल मचाया कि हर किसी को जैसे वो एपिसोड दिखाया जा रहा हो। अब जरा हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके द्वारा रणवीर और समय के शो का विरोध किया जा रहा है। हाँ, 2-3 लोग हैं। पहले नंबर पे आते हैं हमारे बी पराग। अब जो भी हो, बी पराग सिंगर, अब मैं सोचे जा मन पड़ेया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। अब एक मजे की बात भी जान लो, रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा इनको बुलाया ही नहीं गया था अपने शो में। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अब जरा ये चीज भी देख लो। इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। अब बात करते हैं हम रवि किशन, जो कि बीजेपी के मेंबर हैं, इनके बारे में।
वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे, तो बहुत दुखद है। इस तरह भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है हमारा। अब जरा ये चीज भी देख लो। लहंगा उठा दे रिमोट से। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। अरे भैंचोद, यहाँ वल्गर चीजों का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ लहंगा उड़ाने की बात कर रहे हैं। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है या फिर नहीं, या बस नाम के लिए हमारी किताबों में संविधान में लिख दिया गया है। क्योंकि भैंचोद खुलेआम इनको मारने की धमकी दी जा रही है। अब कोई कह रहा है ये आतंकवादी है, कोई कह रहा है इनके दाऊद इब्राहिम से कलेक्शन है, और कोई कह रहा है ये जहां मिल के मैं उड़ा दूंगा। अब मेरी इस बात को समझने का प्रयास करना कि मैं तुम लोगों को समझाऊं, भोसड़ी के गाली देना गलत बात तो होती है। अगर आगे से तूने गाली दी तो तेरे पिछवाड़े में डंडा डाल के तुझे मोर बना दूंगा। कुछ समझे? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तुम लोगों को समझाऊं कि गाली देना गलत बात होती है, लेकिन मेरा समझाने का तरीका भी गाली दे के ही समझाना है। तो भोसड़ी के फिर मैंने समझाया क्या तुम लोगों को? अब कुछ चूतिए लोग जो रणवीर ने माफी वाली वीडियो डाली है उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसे ये समझा रहे हैं कि गाली देना पाप होता है, लेकिन समझा कैसे रहे हैं गाली देके, ये चीज तुम जाके देख लो। तो देखो यार, रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला वो गलत था ही। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ भाई कि गलत बोला उसने यार। तो जो बोला उसने उसका अंजाम भी वो भुगतेगा, जेल भी जाएगा, माफ़ी भी मांगेगा, सब कर्मकांड करेगा वो जो करने चाहिए उसे। तो उसने माफ़ी भी मांग ली भाई, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उसने माफ़ी भी मांग ली, वो अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो समय रहना भाई, OTT वाले कुत्ता पैसा फेंक रहे थे उसके मुंह पे, उसने खुद ही कहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप उसने OTT पे नहीं बेचा अपना शो। अगर यही शो OTT पे बेच रहा होता ना तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आती, मैं सच बताऊं तो। उसके व्यूज़ कंटेंट सब, मतलब व्यूज़ के हिसाब से देखा जाए ना तो भैंस उसका कंटेंट एकदम एक नंबर चल रहा था इंडिया में। ज़्यादातर लोग देख रहे थे, पैसे दे के देख रहे थे उसके कंटेंट को। ठीक है भाई, उसके मैं बताऊँ ना, इंडिया गॉट टैलेंट ने कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म भी दिया है ऊपर उठने का, ऐसी बात नहीं है, उससे वल्गैरिटी ही फैल रही थी। समय रहना भी ठीक है भाई, इतना गंदा आदमी नहीं है वो जितना उसे दिखाया जा रहा है। ठीक है बहन शो, वो चल रहा था क्रिंज कंटेंट वगैरह, डार्क कॉमेडी, तब सब देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये बात आई, सो समय रहना अछूत हो गया सब लोगों के लिए। ये गलत है बहन चो। ठीक है, बाकी तुम लोग भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, नहीं समझदार हो तो मैं समझा दूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को अगली वीडियो पे काम करना है, क्योंकि अगली वीडियो थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाली है। तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है? नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक भी कर देना वीडियो को। मैं भी जा रहा हूँ बहन चौथ। माँ बहन बेटियों का रेप जाए भाड़ में, आरजी कर मेडिकल का केस जाए भाड़ में, नेताओं को वरना अगर देश जाए भाड़ में, लड़का जो अभी अंडर रेज जाए भाड़ में, ठोक दे मासूमों को वो कार से 2 दिन में बेल पे वो बाहर रहने देगी नहीं गरीबी जो बिहार में, दिल्ली में दरे थे जो है ताड़ते, धर्म के नाम पे जो है काट रहे, शराबों के लिए वोट बांट रहे, उसमें दिखा सारों को बस यूट्यूब पे पैरोडी शो, पुलिस कंप्लेंट दी काफी नहीं कर, सिखा रहे उसको इज्जत माँ बहन की, कमेंट में माँ बहन की गाली देकर, हिपोक्रेसी देखूं ताली देकर, आगे बढ़ते रणवीर की माफी लेकर, देश से करो और उम्मीद दी क्या जहाँ छूते हैं लोगों की जाति देकर, आती देकर मुझे हंसियां जीते कौन, जब मरा है गरीब आप भी थे मौन, सिस्टम ही फ्रॉड या सीखे कौन, बैन करना शो पर या फ्री है, मीडिया को चाहिए ना फैक्ट ना लॉजिक, 2 दिन दिखाया बस टैक्स और प्रॉफिट, चाहते हैं बच्चा को सीखे पर हो जाते शान जब उठता है सेक्स का टॉपिक, गुड टच बैड टच सिखाना, गलती पे उठक बैठक लगा, माना जो करा रणवीर ने गलत, अब असली मुद्दों पे भी बैठक करा, यू वांट टू कीप द कल्चर अलाइव या सेफ नहीं फील करती डॉटर्स ऑफ फाइव, घर पहुंचना उनको है ऑलवेज ऑन टाइम, मैं कभी बस चेंज कर सकता ट्राई, सो आई एम ट्राइंग।